चलते समय पैरों में दर्द है, ये आपके लिंग में तनाव की कमी का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। पैरों का दर्द और लिंग का तनाव का क्या कनेक्शन है? अगर आपको चलते हुए पैरों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, एड़ी में ऐंठन हो जाती है, बहुत ज्यादा एकदम टीस जैसा उठता है दर्द, और 2 मिनट रुकते हैं तो ठीक हो जाता है, तो ये बीमारी केवल आपके पैरों की नहीं है, ये आपके लिंग में तनाव को भी कम कर रही है। इसको क्लॉडिकेशन बोलते हैं। क्या होता है? अधिकतर पुरुष अश्वगंधा, शिलाजीत, व्याग्रा इस तरह की दवाइयां खाते रहते हैं तनाव की कमी के लिए। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि प्रॉब्लम शायद दवा की है ही नहीं, प्रॉब्लम तो ब्लड फ्लो की है। इसको क्लॉडिकेशन बोलते हैं दोस्तों। एक उम्र के बाद ना हमारी नसों के अंदर चर्बी जमा होनी शुरू हो जाती है। ये नसें जो हार्ट से पूरे शरीर के अंदर ब्लड लेके जाती है, मांसपेशियों में ब्लड को लेके जाती है। इस नसों के अंदर ना चर्बी जमा होनी शुरू हो जाती है। चर्बी जमा हो जाएगी तो नसों का जो फैलाव है, जो इतना होना चाहिए, समय के साथ जैसे कम हो गया, क्योंकि चर्बी जमा होगी। अब ये उतना ब्लड फ्लो नहीं आ पा रहा है आपकी मांसपेशियों के अंदर। तो अब जब आप चल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर, तो मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। उसकी वजह से ऑक्सीजन कम होगी तो उसमें दर्द, खिंचाव इस तरह का महसूस होगा। आपको रुकना पड़ेगा, रुकोगे ब्लड फ्लो वापस आ जाएगा, दर्द चला जाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अब ध्यान से समझना कनेक्शन। अगर ये रक्त का प्रवाह मांसपेशियों में, टांगों में कम हो रहा है, तो ये आपके लिंग में भी तो कम हो रहा है। और हमें तनाव कैसे होता है? लिंग खाली थैली है जिसके अंदर ब्लड भरता है। जिस टाइम हम सेक्स के लिए जा रहे हैं ना, 4 से 5 गुना ब्लड का फ्लो होता है उसके अंदर। अगर वो ब्लड फ्लो पूरा नहीं हो रहा है तो तनाव कम हो जाएगा। तो आइडियली पैरों का दर्द, पिंडलियों का दर्द इंडिकेट क्या कर रहा है? क्लॉडिकेशन, नसों के अंदर जमाव होना चर्बी का, जिसकी वजह से नसें ब्लॉक हो रही हैं, अर्थात आपके लिंग में ब्लड का फ्लो कम हो रहा है, इसलिए तनाव कम हो रहा है। ये जो तनाव की कमी है या ये जो ब्लॉकेज है, ये इंडिकेशन है आपके इंपेंडिंग कार्डियक प्रॉब्लम का, अर्थात आगे आपको हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है। यही नसें तो हैं जो ब्लड हार्ट में भी लेके जा रही हैं। ये ब्लॉकेज उसमें भी तो हो रहा है। ये ब्लॉकेज जैसे ही बढ़ेगा तो अब जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे कॉर्डरी आर्टरी ब्लॉकेज बढ़ता चला जाएगा, हार्ट अटैक की स्थिति बन सकती है। तो ये पिंडली का दर्द सिर्फ पिंडली के दर्द तक ना छोड़ दें, इन्वेस्टिगेट करवाएं, पता कराएं। इसके ABI है, इसके अंदर लिपिड प्रोफाइल है, BP है, शुगर है, बायोथिज्मोमेट्री है, ये सब टेस्ट होते हैं इसके अंदर, जिससे हम लोग किसी भी एरिया में ब्लड फ्लो का आसानी से पता लगा सकते हैं। अगर ब्लड फ्लो नॉर्मल है तो अदर जो भी और कारणों को फाइंड आउट किया जा सकता है। बट डोंट जस्ट स्विच ऑन टू द मेडिसिन्स। आप सिर्फ धारणा मत बनाएंगे, हाँ ये दवाई खा ली, व्याग्रा खा लिया, ये खा लिया, इससे भी काम नहीं हो रहा, इससे भी नहीं। फाइंड आउट द रीजन, कारण क्या है। क्लॉडिकेशन कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस, स्पेशली मैन आफ्टर 40-45 जिनके अंदर तनाव की कमी है। तो इन्वेस्टिगेट करवाएं, अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करें। इलाज तो कहीं से भी हो जाएगा, एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, जो आपको अच्छा लगे, बट डायग्नोसिस फर्स्ट, बीमारी पहले। प्रॉब्लम तो टाइफाइड की है, मलेरिया की 10,000 की भी दवाई खा लोगे नहीं ठीक होने वाला है। सेम इज विद द इरेक्शन। इरेक्शन सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं होता है, इरेक्शन का प्रॉब्लम सिर्फ ये मानसिक नहीं होता है, ये सिर्फ हार्मोन्स का नहीं होता है, इसमें बहुत सारे कारण जुड़े हुए होते हैं, परफॉर्मेंस एंजाइटी, बहुत सारी चीजें। तो फाइंड आउट द राइट रीजन, इलाज हो जाएगा।